दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन का काला सच आपके सामने आकर रहेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना आपके जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं आज आपको बेटा एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी कि आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा दिन आ सकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है, आपके लिए एक चमत्कार है। यह वीडियो आपको ऐसी ऐसी सच्चाई बताएगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए बेटा मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि यदि आज तुमने इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे सकती है। इतना बड़ा संकट आप पर आएगा जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए अंत तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना। आज मैं आपकी आंखें खोलकर रख दूंगा। आज का ये वीडियो दोस्त तो आपके लिए एक चमत्कार है, आपके लिए एक वरदान है और एक ऐसी सच्चाई है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। दोस्तों, लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, आपकी अच्छाई के साथ लोगों ने बहुत खिलवाड़ करा, आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब मैं उन्हें और फायदा नहीं उठाने दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा केवल कुछ मिनट का समय निकाल लेना और आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि दोस्तों आज ये जो बात आप जान लोगे तो आपके आने वाले अगले कई कई साल बिना किसी दुख और बिना किसी तकलीफ के बीत जाएंगे। लेकिन यदि आज की इस बात को आपने नजरअंदाज कर दिया तो आपको बहुत बड़े संकट, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बेटा इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर छोटा सा अनुरोध है कि आप दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर करेगी। दोस्तों, एक बात आप और हम और यह पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि पिछले 5 साल आपके जीवन में कितने ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले 5 सालों से दोस्तों आपने अपने जीवन में आखिर कौन सा संकट नहीं देखा, आखिर आपने कौन सा दुख नहीं देखा आपके जीवन में। दोस्तों, पिछले 5 सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी चर्चा भी करी जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों ने कदम कदम पर आपको बहुत धोखा दिया, आपके साथ बहुत छल करा, कपट करा, आपको बार बार संकटों में डाला, लेकिन आपने हर एक दुख, हर एक मुसीबत का हंसते हंसते सामना किया है। आपने बेटा जीवन में कभी किसी को पलटकर जवाब देना नहीं सीखा। आपको आपके माता पिता ने कभी किसी से बदला लेना नहीं सिखाया। आपको हमेशा अच्छे संस्कार दिए गए, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि आज के इस वर्तमान समय में इन अच्छे संस्कारों की कोई कदम नहीं करता। वर्तमान समय में लोगों को केवल और केवल अपने फायदे से मतलब है, यानी कि जहां लोगों का फायदा निकल जाता है लोग वहीं घुसते चले जाते हैं। और इसी कारण दोस्तों पिछले 5 सालों से आपके आसपास रहने वाले ही लोग आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। यह बात आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों पर बिल्कुल भी शक नहीं कर पाते। आप उन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते हो, आप उन लोगों पर आंख बंद कर भरोसा करते हो। इसीलिए आपको कभी भी उन लोगों की बातें झूठी नहीं लगती जिन पर आप विश्वास करते हो। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी आंखें खुलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों आपका विश्वास टूटेगा। जिन लोगों पर आप इतने सालों से विश्वास कर रहे थे, अरे जिन लोगों को आप अपना समझते थे, जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी का एक एक सच बता रखा था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा सच बता रखा था, वही लोग दोस्तों अब आपके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। वही लोग अब आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं और ऐसा धोखा देंगे कि बेटा तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। देखिए आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त तरक्की करें तो मैं खुश होऊंगा।
लेकिन आपके आसपास रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके ही कुछ अपने लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके मन में केवल यही डर है कि कहीं आप उनसे ज्यादा आगे ना निकल जाएं, कहीं आप उनसे ज्यादा तरक्की ना कर लें। इसीलिए वह आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र तैयार करते हैं और वह लोग आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय रहते आपको इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। समय रहते बेटा ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग आपकी खुशियों में हमेशा कोई न कोई मुसीबत का तड़का डालते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं। जी हाँ बेटा, आपके जीवन की मैं 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। यह कोई मामूली या फिर कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। यह ऐसी गलतियां हैं जिनका दोस्तों कोई पछतावा नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। यह गलती दोस्तों आप अपने जीवन में जितनी बार करोगे, आपके जीवन में उतना ही दुख आएगा, आपके जीवन में उतने ही संकट आएंगे। आखिर वह गलती कौन सी है? आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण बार बार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी गलती आपसे हो रही है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप क्या करते हैं? सबको अपना मानते हैं, सबको अपना समझते हैं। जी हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सबको अपना मानते हैं और सबको अपना समझते हैं और लोगों पर विश्वास करते हैं कि यह तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, यह तो मेरे बारे में अच्छे विचार रखेगा, यह कभी मुझे धोखा नहीं देगा, यह तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस प्रकार की विचार भावनाओं आप अपने दिमाग में रखते, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाने लगते हैं। लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। लोग बस यही चाहते हैं कि वह आपको अपनी बातों में फंसा ले और आप उनके इशारों पर नाचने लगो। इसलिए बेटा, ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बना लीजिए। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, आप जिन्हें विश्वास कर, आप जिन्हें अपना मानकर आप जिन लोगों को अपने जीवन के रहस्य बताओगे, अपने जीवन की बातें बताओगे, वह लोग हमेशा आपके विश्वास का, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएंगे और हमेशा आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, हमेशा आपके खिलाफ नए नए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी भनक मत लगने दीजिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। साथ ही दोस्तों, अपने पैसों का रहस्य कभी किसी को मत बताइए। यह बातें कभी किसी को मत बताइए कि आप कहां से कैसे पैसा कमाते हैं, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप कभी अब क्या करते हैं, आपकी आने वाले समय को लेकर आखिर क्या योजनाएं हैं, यह बात आपको गलती से भी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कान खोलकर मेरी बातों को सुन लीजिए। यह बातें दोस्तों आप जितने लोगों को बताओगे, लोग उतना ज्यादा आपका फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए आपको इन चीजों का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों, बीते हुए समय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं, काश उस समय ऐसा हो जाता, काश उस समय ऐसा हो जाता तो मैं आज यह करता। तरह तरह की बातों में आकर दोस्तों आप परेशान आज ये हो जाते हो। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि आपको दोस्तों वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो भी है केवल आज है। सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिए दोस्तों। जो भी है केवल आज है ना। आप अपने बीते कल को बदल सकते हो ना आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। आप केवल आज अपने वर्तमान को बदल सकते हो। जो होना था वह दोस्तों हो गया और जो होना होगा वह भी बेटा होकर रहेगा। इसीलिए आज के इस समय का सही से लाभ उठाना आपके लिए परम आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने इस समय का सही से लाभ नहीं उठाया तो यह समय भी बीत जाएगा। फिर बेटा बाद में रोने धोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाद में आंसू बहाने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिंदगी यदि आज तुम्हें मौका दे रही है, जिंदगी यदि आज तुम्हें अवसर दे रही है, तो दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर लीजिए और तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढने लगी है।
आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे। कई सारे लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि अरे ये तेरे बस का नहीं है, अरे ये काम कर कर तुम परेशान हो जाओगी, ये काम तुमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तरह तरह की बातें लोग आपसे करने लगेंगे और आपके आत्मविश्वास को, आपके हौसले को पूरी तरीके से पस्त कर देंगे। लेकिन यदि आपने एक बार मन में कुछ ठान लिया है, यदि आपने एक बार कुछ करने का ठान लिया है, तो आपको बेटा अपना वह फैसला फिर बदलना नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आप जितना विश्वास अपने पर रखोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको लोगों की बातों पर विश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। जी हां, यह दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर विश्वास ज्यादा करते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके जीवन कोई मुसीबत आती है, आपके जीवन में कोई दुख भी कभी आ जाता है, तो आप लोगों से उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने लग जाते हो। आप लोगों से पूछने लग जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, यह काम मुझे कैसे करना चाहिए। लोगों से बातें कर कर दोस्तों कभी भी आप अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। आपकी समस्या का हल आपको अपने दम पर निकालना है, और इसके लिए दोस्तों आपको जो भी लड़ाई लड़नी है खुद लड़नी है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करिए, और यदि जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई दुख है, तो आपको अपनों से बातचीत करनी है। जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनसे बातचीत करिए, तो आपकी सारी समस्या का हल जरूर निकलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको बार बार बर्बाद कर रहा है, जो आपको कदम कदम पर धोखा दे रहा है, वह व्यक्ति कोई और नहीं है। वह व्यक्ति आपके ही आसपास तो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है और पेट पीछे आपके खिलाफ साजिश बनाता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको समय रहते करनी होगी। यह व्यक्ति दोस्तों आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह तरह तरह की बातें कर कर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा रोकेंगे कि अरे तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, ये काम में तुम्हें असफलता हाथ लगेंगी। बहुत सारी तरह की नेगेटिव बातें कर कर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को लगभग खत्म कर देंगे। अब देखें दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जो बात बात पर आपकी चाकड़ूसी करते हैं, जो बात बात पर आपकी तारीफ करते हैं। चाहे आप कुछ गलत करें तब भी वह लोग आपकी तारीफों के फूल बांधने से रुकते नहीं हैं। तो समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाएगा, यह लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए समय रहते इन लोगों से आपको दूर हो जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कर्क राशि का कोई व्यक्ति, जी हां दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। कर्क राशि का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, तो आपको कर्क राशि के लोगों से थोड़ा बचकर रहना है। यदि आपके जीवन में भी कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, तो आप समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। समय रहते आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति मुंह पर तो हमेशा अच्छा बनेगा, मुंह पर तो आपकी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र बना रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिश बना रहा है, यह आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उसी में आपकी भलाई रहने वाली है। वरना इन लोगों पर आप विश्वास करोगे तो एक दिन यह लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आपके भरोसे को यह लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, और फिर दोस्तों आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि आखिरकार आपसे ऐसी गलती क्या हो गई जिसके कारण आपको इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखें दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अकेले में बहुत परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि आप कभी भी अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोगों का साथ दोस्तों आपके अपनों की पैरों पर कुल्हाड़ी मरने के बराबर होगा।
मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, यह आपके जीवन में नए अवसर और नए मौके लेकर आ रहे हैं। आपको अपने अहंकार और अपने घमंड को अलग रखकर उन लोगों को अपना लिया तो आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। आपके जीवन में वह खुशियां आ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी हो। लेकिन यदि आप ऐसे दुश्मनों की बातों में जाकर अच्छे अच्छे अवसरों को अपने हाथों से दबा दोगे तो फिर दोबारा यह अवसर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको जो भी अवसर मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना है। दुश्मनों की बातों में आकर या लोगों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गलत फैसला मत ले लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े और बाद में फिर आप यह बोलो कि उसे समय में बहुत बड़ी गलती कर दी या उसे समय मुझे ऐसा नहीं करना था। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके साथ यही चीज हुई है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आईं और आपके द्वार से ही वापस लौटकर चली गईं। आपके घर के द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए, लेकिन वापस लौटकर चले गए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ चीजें पड़ी हुई हैं जो भगवान को अंदर आने से रोक रही हैं, जो आपके घर पर कृपा आने से रोक रही हैं। उन अशुभ चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी हैं वह अशुभ चीजें? मैं सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितनी भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो सब इन चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। इसलिए आज इनको घर से बाहर करिए और फिर देखिए कितना शानदार जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आज की यह वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि वो धन रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे, वो जल जल कर ही राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु। और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी। अपने जीवन में आपने हमेशा संघर्ष किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन देगा। और वो दिन आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, वह दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है। वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। अगर उस गरीब को केवल 1 मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन वह कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। तो बड़ा सोचना चालू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। यकीन रख लीजिए। और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, श्मशान घाट बना रही हैं। आइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है।
आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हाँ, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठा कर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए।
दोस्तों, धोखा होने के योग है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों, किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों, उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों, सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं, आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है,
इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है, किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए किसी की। दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे। दोस्तों कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है। तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है?
ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है, तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं, वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है, लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है
मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है, उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें। इतना ध्यान रखें और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे, गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी, और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है, और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इतना आप ध्यान रख लेना, आप जरा सा आगे बढ़ेंगे, इन्हें बुरा लग जाएगा। अब आप कहेंगे, गुरुजी नाम तो आपने बता दिया, उपाय भी बता दो। तो बिल्कुल उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत शानदार उपाय है। इस एक उपाय को करने से ही आपको लाभ दिखने लग जाएगा।
क्या है वो उपाय? बहुत ध्यान से बात को सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा और दुश्मन पूरी तरह से तुमसे दूर हो जाएगा। आपको सप्ताह में एक बार अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके स्नान करना है। मतलब आप रोज नहाते होंगे, आपको कोई भी सप्ताह का एक दिन चुनना है और वहां पर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में डाल देना और स्नान कर लेना है। इतना छोटा सा काम आपको करना है, आपको एक सप्ताह में फायदा होने लगेगा। साथ ही साथ एक कटोरी में आपको नमक भरना है और उसे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इतना सा काम आपको करना है और हफ्ते भर बाद उसे बदलते रहना है। मतलब वो नमक कहीं पे डाल दीजिए और दूसरा नमक बढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से जो नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है, ये पूरी तरह से उस कटोरी में आ जाती है। नमक उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। दोस्त हो जाओ सावधान, शरीर कांपने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी भयानक घटना होने वाली है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। यदि मेरी बातों को आज नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा तुम्हें 3 बहुत बड़े संकेत देने वाले हैं। ऐसे संकेत तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिले होंगे। इसलिए बेटा, मेरी बातों का मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वह अगले 24 घंटों में होकर रहेगा। सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से यह एक दिव्य शक्ति आपके आसपास भटक रही है, आपके आसपास घूम रही है। दोस्तों, शक्ति बार बार आपकी रक्षा कर रही है, कई बार आपको मौत के मुंह से भी निकाला है। दोस्तों, मेरी एक बात समझ लेना कि आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी सफलता आपको मिल रही है, यह सब इसी दिव्य शक्ति की वजह से हो रहा है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर यह आपसे क्या चाहती है और क्यों आपके आसपास घूम रही है? दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है, बहुत परेशानियां आ रही है। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना कर रहे हो। धीरे धीरे आप हर एक संकट से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आपने कभी किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन जीते हो और इसीलिए आप जीवन में आज इतने खुश भी हो। दोस्तों, अब समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह एक दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और दोस्तों, आपके घर में खुशियां भर देंगी। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके घर में जो दुख, दोष, संकट और जो मुसीबतें आ रही थीं, उसके पीछे कौन था? और अभी भी दोस्तों, वह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। इसीलिए यह दिव्य शक्ति आपसे एक बहुत बड़ी चीज मांगने वाली है। और दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में यह एक दिव्य शक्ति आपकी पूरी तरीके से रक्षा करेगी। इसीलिए जो भी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे नजरअंदाज मत करना। उन बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों, आप अपने जीवन से बहुत बड़ी खुशियों को गवा दोगे। जी हाँ दोस्तों, आपका भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। आपके घर की हर एक दिशा में इस दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है और अब दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना ही प्रयास कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बढ़ चुका है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो, सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक दिव्य शक्ति आपके सभी दुखों को समाप्त कर देगी। आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, उन सभी संकटों का, उन सभी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपके जीवन में असली खुशियां अब आने वाली हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप मेरी बातों को समझकर उस पर अमल करें और आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि ये 3 सावधानियां ही आपकी रक्षा करेंगी। वरना दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं जो भी बात बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुन लेना। रुक जाओ दोस्तों, आज से पहले इतनी बड़ी सच्चाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बेटा, हम जानते हैं तुम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हो। पिछले कई सालों से आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं
और दोस्तों, अब समय आ गया है जीवन में परिवर्तन लाने का। इसलिए बेटा आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। हमारी सारी बातें दोस्त तो आपके ग्रहों पर आधारित होती हैं और हम जो भी सच आपको सुनाते हैं वह आपके ग्रह गोचर से जुड़ा होता है और ऐसी सच्चाई हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसीलिए बेटा मेरी बातों का मजाक मत समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से आप वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार वह दिव्य शक्ति कौन है जो आपकी रक्षा कर रही है और वह दिव्य शक्ति आखिर आपसे क्या मांग रही है। इसलिए बेटा जो भी बातें आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। जी हां दोस्तों, यदि आपने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आपको केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेगी। वह 3 बातें कौन सी है वह भी स्पष्ट करूंगा, इसीलिए कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि दोस्तों अब वह समय आ चुका है जब आपके दुखों का अंत होगा। अब बेटा आपके जीवन में वह परिवर्तन आने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन बहुत दुख आ रहे थे, बहुत संकट आ रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां दोस्तों, दुश्मन अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। दुश्मन अब आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। आपको बेटा बस यह कहना है कि आपको अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। वह बदलाव कौन से हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेटा मैं आपसे दोबारा अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइव जरूर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्द जल्द वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है। पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं, जिन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे। ऐसे ऐसे संकट आपके जीवन में आ रहे हैं जिनसे अब आप पूरी तरीके से टूट चुके हो। अब आप पूरी तरीके से थक चुके हो, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। लेकिन बेटा अब वह समय आ चुका है जब एक रात में आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, यह परिवर्तन इतना अकल्पनीय तरीके से होगा कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझ लेना। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं दोस्तों के साथ ही आपको यह बात भी बता दूं कि यदि आपने मेरी बातों को कान खोलकर समझ लिया और अच्छे से अंत तक सुन लिया तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में वह होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, और इतने सटीक तरीके से आपको कभी किसी ने ऐसी सच्चाई बताई भी नहीं होगी। दोस्तों मेरी बातें केवल बातें नहीं होती, मेरी बातें एक रास्ता होती है। इसलिए दोस्त हो बिल्कुल एकांत में देखना, क्योंकि मैं जो सावधानियां मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह आपके दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दुश्मन ने यह बात सुन ली तो दोस्तों वो आपके जीवन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। वह बार बार आपको धोखा देगा और बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा करेगा। दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके कारण बेटा बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं। लेकिन बेटा अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां 3 सावधानियां अब बता रहा हूं कि आखिर आपसे कौन सी गलती हुई, आखिर वह क्या गलती थी जो आपने पिछले कुछ सालों में करी, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है वह गलती है कि आप अपने किसी भी रहस्य को रहस्य की तरह नहीं रहने देते। आप अपनी हर बातें अपने दुश्मनों के साथ साझा कर देते हो।
आप अपने जीवन की हर एक बातें अपने दुश्मनों को बता देते हो, जिसके कारण आपके जो आसपास रहने वाले शत्रु हैं, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं, वह आपके सामने कुछ और बनने का नाटक करते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्त, वह लोग बार बार आपको धोखा देने में सफल हो रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी यह आदत सुधारनी होगी। आप हर किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी किसी पर शक नहीं करते, कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति दोस्त हो, यदि आपसे थोड़ा सा हंसकर बोल देता है, आपसे थोड़ा सा हंसकर बातें कर लेते थे, तो आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हो, आप पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हो और उस व्यक्ति के इशारे पर नाचने लगते हो। दोस्तों, यह भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी गलतियां सुधारनी होगी। साथ ही दोस्तों, आपके घर में आने जाने वाले लोगों पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। देखिए, जब आप घर में नहीं रहते या जब आप घर में भी रहते हो, तो आपके घर में कई सारे अड़ोसी पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आते हैं, जो आपके घर वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं और आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भिड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपके घर टूटने लगते हैं, आपके सुखी संसार में नई नई मुसीबतें पैदा होने लगती हैं। कई बार दोस्त होते हैं, आप घर वालों के साथ बैठकर शांति से बात करते हो, लेकिन अचानक बातों ही बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातों ही बातों में विवाद हो जाता है। यह सब कुछ दोस्त आपके दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल है। इसमें आप बुरी तरीके से हंस रहे हो, इसीलिए आपको जितना ज्यादा हो सके आने वाला है 24 घंटे में अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए था। परिवार वालों के साथ बैठकर समय बिताना होगा। जब आप अपने परिवार वालों की बातों को समझेंगे, उनके दुख को समझोगे, तब जाकर दोस्तों परिवार की एकता और सुख शांति कायम रहेंगी और आपके घर में जो अशांति फैली हुई है, देखिए, यह बात तो आप भी जानते हो कि पिछले कुछ समय से आपके घर में जो खुशियां हैं, आपके घर की जो सुख शांति है, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपके घर छोटी छोटी बातों पर पहले खुशियां मनाई जाती थीं। आपके घर में पहले जरा जरा सी चीजों में आनंद लिया जाता था, पहले जरा जरा सी चीजों को खुशी खुशी देखा जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। हर एक बात पर दोस्तों बहुत ज्यादा घर का माहौल खराब हो जाता है। इस बात से यदि आप भी सहमत हैं तो आप भी हमें बताइए। लेकिन दोस्तों, इन सभी कारणों के पीछे केवल वह एक दुश्मन है जो बार बार आपके घर में आकर आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काता है, आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाता है और आपके जीवन की सुख शांति और आपके जीवन की खुशियों का सर्वनाश कर रहा है। इसीलिए बेटा, समय रहते आपको उस व्यक्ति का साथ छोड़ना पड़ेगा। समय रहते आपको उस व्यक्ति से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्ति जीवन में कभी भी आपको खुशी खुशी आगे नहीं बढ़ने देगा। यह व्यक्ति हमेशा से आपकी केवल बर्बादी चाहता है और यह व्यक्ति हमेशा से यही चाहता है कि आपके जीवन में केवल और केवल दुख आते रहे, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आते रहे और आप इस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो। और इसीलिए बेटा, यह व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाता जा रहा है। देखो, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। मेरी 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, वरना दोस्तों बाद में जिंदगी भर पछताओगे। पहली बात दोस्तों, यह ध्यान रखना कि पैसों के मामलों में हर किसी पर विश्वास मत करना। कई सारे लोग तुम्हें अपनी बातों को उलझाने की कोशिश करेंगे। पैसों के मामलों में कई सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएंगे, हाँ बोलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें अपने भरोसेमंद लोग, जो लोग तुम्हारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, हर वक्त कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, ऐसे लोगों से मदद लेनी है। हर किसी की बातों पर विश्वास करोगे तो केवल बेटा धोखा ही तुम्हारे हाथ लगेगा, केवल तुम्हारे हिस्से में दुख ही आएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति की बातों पर भरोसा मत करना और इन 24 घंटों में आप अपना जो भी फैसला लो उसे समझदारी से लेना, सोच समझ कर लेना,
शांत दिमाग से फैसला लेना। जल्दबाजी में दोस्तों आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और आपको बड़े बड़े दुखों में डाल सकता है। साथ ही दोस्त आपको बताते हैं यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है और आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटों में यदि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा काम करने की योजना बना रहे हो, तो आपकी वह सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आपको अपनी बनाई हुई योजना में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल भी देर मत करो। देखो यहां आने वाला है अगले घंटे का समय है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो इस समय में भगवान था अपने कुल देवी देवता का, उसी के साथ साथ अपने भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। तो अब दोस्तों आपकी जो काम सालों से अटके पड़े हैं, अब आपकी जो काम सालों से रुके पड़े हैं, उन कामों को करने का यह बहुत अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप उन कामों की शुरुआत कर दो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, इस बार आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम जानते हैं पिछले 5 सालों में भी आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, लेकिन आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का फल नहीं मिला। लेकिन अब बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप जो भी मेहनत करोगे, अब आप जो भी परिश्रम करोगे, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर जरूर मिलकर रहेगा। इसीलिए सच्चे मन से मेहनत करो, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए दोस्तों अब आपको सच्चे मन से मेहनत करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। इस बार भगवान भी आपके साथ हैं। आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद रूप भी आपके ऊपर पूरी तरीके से बन रहा है। तो निश्चित से दोस्तों आपको इस बार बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग बहुत समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको अपने अहंकार को अलग रखकर दिमाग से काम लेना होगा। आपके अहंकार ही दोस्तों आपके जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अपने अहंकार पर कभी भी आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय लो शांत मन से सोच समझ कर लेना और अपने क्रोध पर आपको विशेष रूप से काबू बनाए रखना होगा। जी हां दोस्तों, आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरी इस बात को बेटा तुम सालों साल याद रखना। यदि आप गुस्से में आकर